नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, यह नाटक अत्यंत संक्षिप्त एवं हास्य व्यंग से भरपूर नाटक है। इस नाटक में सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। मूल्यहीन और अमानवीय अराजक व्यवस्था प्रणाली को प्रस्तुत करता है यह नाटक कि किस प्रकार एक विवेकहीन और मूर्ख राजा न केवल अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण बनता है, बल्कि उसके नाश का आधार भी बन जाता है। इस नाटक के आधार पर लेखक ने जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो यह नाटक है, यह यूजीसी नेट में प्रस्तावित नाटक है। तो आज के सत्र में हम संपूर्ण नाटक का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो नाटक में बीच बीच से भी प्रश्न लिए जाते हैं कि किस अंक में कौन सा गीत है, कौन सी बात कही गई है, प्रमुख कथन क्या है। तो संपूर्ण नाटक का अध्ययन, शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। और भिक्षा यानी भीख, भोग, भगवान को अर्पित किया जाने वाला। तो आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये बहुत ही साधारण से शब्द हैं, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। हम नाटक का अध्ययन करेंगे। अंधेर नगरी नाटक, इसका जो पहला दृश्य है वह बाह्य प्रांत का है। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होय। महंत, बख्शा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी को बालभोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत कहता है, बच्चा बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या नरक में निदान। तो ये जो कथन है कि किस अंक में है, प्रश्न आएगा इस प्रकार से कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या नरक में निदान। तो ये जो प्रथम अंक में है ये बात कही गई है। गाते हुए सब जाते हैं। नाटक का दूसरा दृश्य है स्थान बाजार। घासीराम प्रमुख पात्र हैं। एक जो चना जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना हाकिम सब जो खाते, पर दूना टिकस लगाते। टिकस यानी टैक्स। चना जोर गरम टके सिर। हलवाई है जो जलेबियां बना रहा है। हलवाई प्रमुख पात्र है एक और इसमें। जो जलेबियां गर्मा गर्म, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चब ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। सब समान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा। भूर यानी बेसन, यहाँ पर प्रमुख शब्द दिए हुए हैं। पाचक वाला जो चूरन वाला है, जो अपना चूरन बेचता है, कहता है, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन अमले अब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट नहीं पचे नहीं बात। चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके से। तो चूरन वाला है वो भी किस प्रकार से
अपना चूरन बेच रहा है कि रिश्वत की बात कर रहा है कि चूरन खाकर रिश्वत को पचाया जाता है और चूरन खाते हैं उनका सब कुछ हजम हो जाता है। एडिटर खाते हैं तो उनकी बात सही होती है। चूरन लोग साहब यानी राजा लोग खाते हैं, राजनीतिज्ञ तो सारा हिंद यानी भारत देश को भी वह हजम कर लेते हैं। चूरन वाले खाते पुलिस वाले तो कानून को भी। तो ये व्यंग्यात्मक नाटक है, तो व्यंग की बात की गई है। बनिया, आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई बनी, आटा कितने सेर? बनिया कहता है, टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? वह भी टके सेर। और चीनी? टके सेर। गोवर्धन दास, घी? वह भी टके सेर। गोवर्धन दास, सब टके सेर? सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्यों झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर, यानी सब्जी बेचने वाली महिला है, उसके पास जाकर कहता है, क्यों भाई, भाजी क्या भाव? कुंजड़िन, बाबाजी टके सेर। निनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग सब टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबाजी लड़ुआ यानी लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके सेर? हलवाई कहता है, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई कहता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? कि चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टका सिर खाजा। यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है, यानी कोई बजाने का वादक यंत्र है उसको वह बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 से मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधे नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। तीसरा दृश्य इसमें जंगल का दृश्य है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है, बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उनसे मिठाई मोल ली है। महंत, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलती है, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बाजे बाजे दिन उपास यानी व्रत करना पड़ता है। सो मैं यही रहूंगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना।
गोवर्धन दास कहता है, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत कहता है, महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है और चौथा दृश्य शुरू होता है। स्थान है राजसभा का। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित हैं। नौकर एक सुराही में एक गिलास में शराब उड़ेल देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य से दुहाई है। दुहाई का शब्द होता है यानी पीछे से। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी, दोहाई है महाराज, दोहाई, हमारा न्याय होए। अरे चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो भी हो उसे पकड़ कर लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई, बोल नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा तो कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। महाराजा, राजा कहता, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो, नहीं नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूना वाला पकड़ कर लाया जाता है। चूने वाले से राजा कहता है, क्यों वे खैर सोपाड़ी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दिया था, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा कहता है, अच्छा, चुन्नीलाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों वे भिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिस्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी कड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा कहता है, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लेकर आते हैं। क्यों बे कसाई, ऐसी मशक क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई, महाराज गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को ले आओ। यानी कसूर किसी का था और किसी को पकड़कर किसी को लाया जाता है और अंत में कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। क्यों बे गडरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई। गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी भीड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा कहता, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को भी पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है और कोतवाल को पकड़ लिया जाता है। क्यों बे कोतवाल, सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भीड़ बेच दी, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल कहता है, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री कहता है, आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हुआ कि अब बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा कहता है, हाँ हाँ, यही नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल कहता है, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले आओ, कोतवाल को भी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। अंत में फांसी किसको दी जाती है, कोतवाल को।
लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर लाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पांचवा दृश्य है, इसमें स्थान अरण्य है, तो स्थान का भी विशेष ध्यान रखना है कि किस स्थान पर कौन सा दृश्य है। कभी मिलान के लिए भी आते हैं ये। गोवर्धन दास गाते हुए कहता है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ बोले, प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सवा बलहारी बल भारी, साँच कहीं ते पन ही खावे, झूठे बहुविध पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एक कहू नहीं लागे, अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहित विदेशा। ये वाली पंक्तियां इसकी बहुत बार आती हैं। भारत में हरिश्चंद्र की किस नाटक से हैं? अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके से भाजी टके से खाजा। तो अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहित विदेशा, ये दो पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये परीक्षाओं में बार बार आती हैं। बैठकर मिठाई खाता है, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया, माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े ही हैं, कुछ डर है रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा कहता है, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मिटाया है, आज पूरी हो गई। प्यादा, तो बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबराकर, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा कहता है, पहला आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब है, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास कहता है, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी कि मुझको फांसी दी? मैंने किसी के प्राण मारे कि मुझको फांसी? प्यादा दूसरा कहता है, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। प्यादा पहला कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या कोई और मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हो? प्यादा कहता है, इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास कहते हैं, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता है, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादा उसको पकड़कर ले जाते हैं। छठे दृश्य शमशान का है। गोवर्धन दास को जब पकड़कर उसके सिपाही ले आते हैं तो गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आ जाते हैं। गुरु कहते, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। मैंने तेरा कहना नहीं सुना, अब कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही कहता है, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रगट, तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे।
महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, फांसी मैं चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। सिपाही कहता है, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। सिपाही दूसरा कहता है, हम भी नहीं समझ सकते, यह कैसी गड़बड़ है। राजा, मंत्री, कोतवाल सब आते हैं। राजा कहता है, यह क्या गोलमाल है। सिपाही पहला कहता है, महाराज। चेला कहता है, मैं फांसी चढ़ूंगा। गुरु कहता है, मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है, गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हो। महंत, राजा, इस समय ऐसा साहित्य यानी मुहूर्त है कि जो मरेगा सीधे वैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे लिए, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे आप ही जैसे नहीं चौपट राज। राजा को लोग टिटकी पर खड़ा करते हैं और राजा को फांसी लगा देते हैं। टिटकी यानी फांसी का तख्ता, चौपट राजा, मूर्ख और अयोग्य, इसमें साथ में शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, तो जो जिन शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आया वहाँ पर देख सकते हैं। तो राजा को फांसी की सजा हो जाती है। कहते हैं, जैसा मूर्ख अज्ञानी राजा है उसका हश्र यही होना है। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र समाज में मनुष्यों के बीच चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं कि सही और गलत का फैसला किस प्रकार होना चाहिए। भारतवर्ष में अंधविश्वास बहुत है, तो हमें अंधविश्वास का सहारा नहीं लेना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। अपनी असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। किस प्रकार, तो सभी जो नाटक में पात्र हैं वो बहुत ही नाटक को रोचकता प्रदान करते हैं और एक क्रम उसको लाते हैं। तो आज के सत्र में अंधेर नगरी नाटक का हमने अध्ययन किया। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।